So hello friends, today we will study about the cell structure and function. तो हम आज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स और अदर लाइफ साइंस एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली हम देखते हैं कि सेल में सम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो सेल में बेसिकली न्यूक्लियस होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, देन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल स्पेसिफिकली प्लांट सेल में होते हैं और वो भी काफी बड़े साइज में होते हैं। सो ये बेसिक चीजें थी जो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि सेल जो होता है उसका मेनली उसको क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे कि कोई घर है और उसमें ईंटों का बना हुआ था घर। सो मेनली आवर होम्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सो वैसे ही बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के कलेक्शन से हमारा टोटल बॉडी का निर्माण होता है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एक प्रकार का सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला सेल जो ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एक कॉर्क लेकर के किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क लेकर के ऑब्जर्व किया था। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो बेसिकली सेल में होता क्या क्या है। तो सेल में हम देखेंगे क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। तो एक सेल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो सेल में मेनली होता है आपका न्यूक्लियस, देन उसमें डीएनए होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? तो न्यूक्लियस बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। जैसे कि कोई स्कूल है, उसके बीच में एक प्रिंसिपल का ऑफिस है। बेसिकली वो प्रिंसिपल क्या करता है? सारे स्कूल को कंट्रोल करता है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है, टीचर्स को कंट्रोल करता है। सो बेसिकली सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंट्रोल करने का काम आपका सेल न्यूक्लियस का होता है। सो न्यूक्लियस इज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। सो डीएनए, उसमें डीएनए भी होते हैं सेल्स के अंदर, ऐसा हम फिगर में देख सकते हैं। डीएनए बेसिकली क्या करता है? कोडेड इंफॉर्मेशंस रखता है, जो हर सिंगल इनहेरिटेड कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन न्यूक्लियस के साथ ही लगा हुआ होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हम लोग काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज स्मूथ, अनदर वन इज रफ। ओके, सो मेनली ये क्या करता है? ये मूव करता है। क्या मूव करता है? मटेरियल्स जो सेल द्वारा बनाए जाते हैं उनको ये मूव करने का काम करता है। इसमें भी दो टाइप के ट्रांसफर होते हैं, एंटेरोगेट होता है, रेट्रोग्रेट होता है। वो काफी डिटेल में है, उसका मैकेनिज्म है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे किसी और वीडियो में। देन इसमें कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। लाइसोसोम्स होते क्या है? सो लाइसोसोम्स बेसिकली हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो दिस हेल्प्स इन डाइजेशन। सो डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बेसिकली टेक्स प्लेस इनसाइड द लाइसोसोम। सो डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है वो कहां पे होता है? लाइसोसोम्स में होता है। उसके बाद सेल का जो टोटल पोर्शन होता है मैक्सिमम, जो आपका साइटोप्लाज्म का बना होता है। सो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म इज बेसिकली ए जेली लाइक सब्सटेंस। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। हम लोग एटीपी सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एटीपी कैसे सिंथेसिस होता है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ये क्या करता है? सब्सटेंसेस को सेल्स को हेल्प करता है एटीपी बनाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कलेक्शन होता है एक तरह के। सो ये क्या करता है? कलेक्ट करता है और पैकेज करता है। कलेक्शन और पैकेज ही इसका काम है, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल्स को जो सेल द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, सो पैकेजिंग कहां पे होती है? आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर पैकेजिंग होती है। उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में हम देखते हैं। राइबोसोम्स बेली टीनी होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनका मेनली प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज होते हैं। उनका काम है प्रोटीन प्रोड्यूस करना, एक फैक्ट्री की तरह होते हैं जो प्रोटीन को मेनली प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कोई पूछता है कि सेल के अंदर मेनली राइबोसोम का फंक्शन क्या है,
तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि वो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं। हाँ, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। उसके बाद इसमें वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम है? सो मेनली ये स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं और मेनली कहां पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो लार्जर इन साइज। उनमें कैसे होते हैं वैक्यूल्स? लार्जर साइज में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का? वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है आपका स्टोरेज। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया बेसिक सेल का क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कुछ डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो मेनली सेल थ्योरी है क्या, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इवन इन हायर इन कॉम्पिटिशंस। तो सेल थ्योरी दिया क्या किसने था? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी दिया था आपका शेल्डन एंड स्वान ने, सिंपली शेल्डन एंड स्वान इन 1839। सो सारे इनका कहना था, मतलब इन्होंने क्या एज्यूम किया था? इन्होंने कहा था कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं और सेल जो होते हैं स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, सेल क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसा हमने बताया एक मकान जो होता है वो ईंटों का बना होता है, वैसे ही सेल जो है वर्किंग यूनिट होता है हमारे बॉडी का। ठीक, ओके। सो सारे, और इनका एक और एज्यूम्पशन था, इन्होंने कहा था मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सारे सेल जो है प्री एक्सिस्टिंग सेल से आए हुए हैं। ओके, और वो सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होते हैं। ओके, सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होते हैं और प्री एक्सिस्टिंग सेल्स के थ्रू ही आए हैं सारे सेल्स। ये भी इनका एक एज्यूम्पशन था। ओके, सो हम देखते हैं सो मेनली क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स, क्या क्या होते हैं सेल के। सो एक तो प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? सो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जो सेल को बनाते हैं उन सभी का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है? तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कंपोज होता है आपका 70 to 80% ऑफ वाटर। ओके, 70 to 80% वाटर का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, लिपिड्स का होता है एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद हम देखते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल में, जिनमें से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आपका होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल होता है। तो हम देखते हैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है? सो ये पेलिएबल होता है और इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो इन्वेलप करता है सेल को। ओके, आउटर इन्वायरमेंट से इन्वेलप करता है सेल को। सो ये बेसिक पॉइंट है। और इसमें क्या होता है? लिपिड बायलेयर होता है, लिपिड बायलेयर होता है और कुछ प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड होती हैं, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं। लिपिड बायलेयर होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है? जो आपका नॉन पोलर पोर्शन होता है वो इनसाइड में रहता है और जो हेड वाला जो पोलर पोर्शन है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। जो वाटर पोर्शन है और लिक्विड पोर्शन है, क्योंकि हमें पता है वाटर पोलर होता है और पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, सो पोलर के साथ ही रहेगा। सो हेड वाला पोर्शन आउटसाइड रहता है, सो दैट इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट और वाटर। ओके, और प्रोटीन्स इंबेडेड रहते हैं इनके अंदर। सो कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। सो इंटीग्रल वाले टोटली इंबेडेड होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। ओके, याद रखना। सो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सो मेनली सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। सो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ओके, एंड डाइजेस्टिव फंक्शन भी होता है, वो फूड को अंदर लेते हैं और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करते हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन। कैसे? सो नॉन पोलर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, लिपिड, स्टेरॉइड, हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर है, तो इजिली क्या करते हैं? वो नॉन पोलर रीजन्स में डिसॉल्व हो सकते हैं और वो क्या करेंगे? रैपिडली क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमने बताया ऊपर का पोर्शन तो नॉन पोलर है, अंदर का नॉन पोलर है, तो उनको जाने में सेल के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो इसलिए वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे वाटर सोल्यूबल आयंस हो गया, ग्लूकोज, यूरिया हो गया, उसका बहुत ही कम परमेबिलिटी होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी
पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नॉन पोलर में कैसे जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो अंदर को जा नहीं पाएंगे। ओके, सो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट द cell structure and function. So hope that helps. Thank you.